प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। इस समय बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। अर्थात आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो आपको 3 अध्याय बताए गए हैं, अर्थात आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय निर्धारित हैं। तो हम द्वितीय अध्याय के 3 श्लोकों का इससे पूर्व कालांश में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कालांश में हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चतुर्थ श्लोक हमें इस रूप में देखने को मिलता है, अर्थात इस रूप में हमारे सामने है। तृतीय श्लोक के उपरांत पुनः अर्जुन जो है अपने हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए हैं युद्ध के प्रति, उनको बतलाना चाहते हैं कि अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हौ अरिसूदन। अर्जुन बोला कि मधुसूदन, हे मधुसूदन, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, अहम मैं शंख में, अर्थात इस युद्ध भूमि में, अर्थात रणभूमि में, भीष्मम द्रोणम, भीष्म पितामह है, और द्रोणम गुरु द्रोणाचार्य के प्रति जो है, ईशुओं के द्वारा, अर्थात बाणों के द्वारा या बाणों से कथम कैसे, योत्स्यामि युद्ध करूँगा, अर्थात बाणों के द्वारा मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूँगा, क्योंकि कारण देते हो इनके साथ मैं बाणों से क्यों नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन अर्थात हे अरि, शत्रुओं को, सुदन है उनका सुदन करने वाले, उनको मारने वाले, उनको पीड़ित करने वाले, हे शत्रु संतापन, तौ वे दोनों कौन, भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य, पूजा अर्हौ अर्थात पूजा करने के योग्य हैं, अर्थात जिनके चरण पूजने चाहिए, तो उनका मस्तक छेदन करना, उनका मस्तक काटना जो है, यह मुझसे कैसे बन पड़ेगा। तो इस तरह से श्लोक में के अंतर्गत महाभारत का युद्ध के प्रारंभ में जब श्री कृष्ण जो हैं महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में, अर्थात महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है, तो उस समय जब श्री कृष्ण अर्जुन से अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर, छोड़कर और युद्ध करने का उससे आह्वान करते हैं कि आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस समय अर्जुन बड़े पसोपेश में पड़ जाता है। उसकी
कौरवों के विरुद्ध युद्ध न करने की जो स्थिति है, कौरवों के प्रति युद्ध आदि न करने की जो स्थिति है, वह उसके हृदय की कायरता के कारण नहीं है, अपितु वह अधर्म के भय से भयभीत था, अर्थात अधर्म के भय से ऐसा नहीं करना चाहता था। और यही इस श्लोक में जो है कहा गया है। ये स्पष्टीकरण अर्जुन इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के सामने देता है। ये स्पष्ट जो है करता है कि जिनके साथ आप मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनमें तो भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कि दोनों को शिक्षा प्रदान की थी। ये दोनों तो पूजा करने के योग्य हैं, तो इनके प्रति मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा, अर्थात इन पर बाण कैसे चला सकता हूं। तो इस तरह से उन्होंने अपने मन के भाव जो हैं वो इस श्लोक में जो है प्रकट किए हैं। और भी अपने संदेह का समाधान करने हेतु अर्जुन सर्वप्रथम भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पूछता है कि इन दोनों के प्रति मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है, किंतु दुर्भाग्य से ये दोनों ही उसके प्रतिपक्षी के रूप में उपस्थित हैं। अतः अर्जुन जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है इस पद्य में। अरिसुदन विशेषण श्री कृष्ण का संबोधन है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का विनाश करने वाला। अरि से तात्पर्य शत्रु और सुदन उनका मारने वाला, उनका नाश करने वाला। यहाँ इस श्लोक में यीशु भी पद का प्रयोग किया गया है, और इस पद का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का, वाणी के द्वारा हल्के वचनों का प्रयोग करना भी महान घातक बतलाया गया है शास्त्रों के अंतर्गत। तो उन पर तीक्ष्ण जो बाण का प्रहार करके मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ। अतः आप मुझे इसी घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। इस तरह से अर्जुन अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। और इसके उपरांत आपका 5वां श्लोक आता है कि गुरुन् हत्वा हि मानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम अपि है लोके हत्वार्थ कामान्तु गुरुन् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम अपि है लोके हत्वार्थ कामान्तु गुरुन् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस 5वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख अपने हृदय में विद्यमान जो शंकाओं को प्रस्तुत कर रहा है। पुनः वह अपने आप को तृष्णा के वशीभूत, अर्जुन अपने आप को तृष्णा के वशीभूत तथा गुरुजनों को धनलोलुप स्वीकारता हुआ कहता है कि इस रक्त रंजित विजय से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हे श्री कृष्ण जो है, आप मुझे इसे ऐसे घोर क्रम में, घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त करना चाहते हैं। और कहते हैं कि महानुभावान अर्थात महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा न मार करके और यह लोके इस लोक में, इस संसार में, जगत में भैक्षम
भिक्षा रूपी अन्न का अर्थात भिक्षा मांगकर और भिक्षा रूपी उस अन्न का भोक्तुम भोग करना अभी भी श्रेय मेरे लिए कल्याणकारी होगा कि महानुभाव गुरुन उन गुरुजनों को अहत्व न मार करके उनको न मार करके और यह इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में जीते जी है भैक्षम भिक्षा रूपी जो अन्न है अर्थात भिक्षा मांगकर और उस भिक्षा में जो अन्न प्राप्त हो उस भिक्षा रूपी अन्न का भोग करना अभी भी श्रेय कल्याणकारी होगा ही, क्योंकि कल्याणकारी क्यों होगा ही, क्योंकि गुरुन हत्वा तु गुरुजनों को हत्वा मार करके, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो यह इस लोक में, इस संसार में रुधिर प्रतिग्धान उनके रुधिर से, उनके रक्त से प्रतिग्धान सने हुए युक्त अर्थ और काम रूपी भोगों को ही भुंजिए मुझे भोगना पड़ेगा। तो फिर मैं इस ऐसे धर्म युद्ध को क्यों करूं? इस तरह के भाव अर्जुन के मन में उत्पन्न होते हैं। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से, इन चार पदार्थों में से पारलौकिक जो धर्म और मोक्ष को तिलांजलि देने से तो केवल यह लौकिक इस संसार में, इस सांसारिक अर्थ और जो काम हैं उन्हीं की मुझे प्राप्ति होगी, वही मुझे पल्ले पड़ेंगे। इस तरह का भाव अर्जुन जो है अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह इस श्लोक में भीष्म और द्रोण आदि जो शब्द आए हैं इनसे तात्पर्य दोनों ही गुरुजनों के लिए महानुभाव शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात भीष्म और द्रोण आदि गुरुजनों के लिए इस श्लोक में महानुभाव शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये शास्त्र अध्ययन, तप, आचार आदि के कारण अत्यंत ही प्रभावशाली माने गए हैं। और गुरुन, यह जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन गुरु गुरु गुरुवे गुरुम गुरु गुरुन, इस द्वितीय विभक्ति के बहुवचनांत शब्द से बड़े बुजुर्गों का यह अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, उनमें सबसे बुजुर्ग थे। और द्रोणाचार्य जिन्होंने दोनों को ही, कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा प्रदान की थी, इसलिए दोनों ही तरफ से वो दोनों के ही गुरु थे। क्योंकि अतः इसलिए इस बहुवचनांत शब्द से बड़े बूढ़ों, बड़े बुजुर्गों का ही अर्थ हमें यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विद्या सिखाने वाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छोड़ सेवा में और कोई दूसरा नहीं था। इस श्लोक के अंतर्गत अर्जुन भारतीय संस्कृति की जो मान्यताएं हैं उनसे भली भांति परिचित है और वह गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हुए ही अपने मन के भाव अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं। वह गुरुजनों के महत्व को समझता है और इसीलिए उन्हें मारने की अपेक्षा भिक्षा रूपी अन्न का भोग करना जो है, ये भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझता है। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों, चतुर्थ और पंचम श्लोक का अध्ययन किया है। निसंदेह आपको दोनों का अर्थ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। इसके उपरांत भी यदि
इन दोनों श्लोकों में और भी जो आगे हम जिन श्लोकों का अध्ययन करेंगे उनमें यदि आपकी कोई अर्थ या श्लोक संबंधी कोई समस्या होती है, कोई समझ में बात नहीं आती है, तो उसका निसंकोच आप मुझसे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी समस्या को लिखकर भेज सकते हैं और फ़ोन करके भी आप मुझसे आप पूछ सकते हैं।